अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। गाज़ीज़ क्लासरूम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री से मुताल्लिक है। 9th क्लास का चैप्टर 1 है और इस चैप्टर 1 का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें दो बेसिक डेफिनेशन मोल और एवोगाड्रोस नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे और इससे मुताल्लिक कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। मोल की डेफिनेशन, हमारे पास मोल की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज मोल। अब ये कह रहे हैं कि मोल क्या है? अगर किसी भी एटम का जो मास है एटॉमिक मास, या किसी मॉलिक्यूल का मास है मॉलिक्यूलर मास, या कोई फार्मूला मास है, अगर हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, उतने ही ग्राम ले लें, तो वो एक मोल कहलाता है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का। दूसरी डेफिनेशन मोल की क्या हो सकती है वो भी हम पढ़ लेते हैं। अ मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ द एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज Na, यानी एवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23। तो मोल की दूसरी डेफिनेशन क्या है? मोल की दूसरी डेफिनेशन ये है कि एक मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी वो अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस का जिसमें एवोगाड्रोस नंबर के हिसाब से उसके इक्वल, उसके मुताबिक हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, तो उसको हम एक मोल कहते हैं। यानी अगर एवोगाड्रोस नंबर के मुताबिक जितने पार्टिकल्स होने चाहिए, जो कि 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 है, इसके इक्वल अगर पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर ये एक मोल कहलाएगा। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो हमारी पहली एग्जाम्पल है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास जो कि है 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। अब अगर हम ये 12 AMU को ग्राम्स में एक्सप्रेस करें, यानी ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन यानी 12 ग्राम, 12 AMU को हमने ग्राम्स में एक्सप्रेस किया तो 12 ग्राम, ये 12 ग्राम जो है वो है एक मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम है। क्यों कि 12 जो है एटॉमिक मास यूनिट है, उसका एटॉमिक मास है किसका? कार्बन एटम का। इसके बाद दूसरी मिसाल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास 98 AMU। तो अगर हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करें तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो कि इक्वल होगा 98 ग्राम। तो 98 ग्राम का एक मोल बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड का। 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू 98 ग्राम। अगर हम तीसरी मिसाल देख लें फार्मूला मास की, तो अब हमारे पास है फार्मूला मास ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट है, उसका जो फार्मूला मास है हमारे पास वो है 58.5 AMU। अगर हम इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें, ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो वो होगा 58.5 ग्राम। और ये 58.5 ग्राम ऑफ NaCl जो होगा वो एक मोल कहलाएगा NaCl का। तो NaCl, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन, हमने तीनों एग्जाम्पल्स ले ली। कार्बन एक एटम है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, तो हमने कार्बन यानी एक एटम का जो एटॉमिक मास है उसको हमने ग्राम्स में एक्सप्रेस किया, तो ये हमारे पास एक मोल है। इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल था, उसको हमने ग्राम्स में एक्सप्रेस किया उसके एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास को, तो वो भी एक मोल है। तो एक मोल कभी भी इक्वल नहीं होते ग्राम्स में, लेकिन हम उसको देखते हैं कि कितना उसका मास यूनिट बन रहा है, उस हिसाब से ग्राम्स में एक्सप्रेस करके हम उसे बता देते हैं कि ये एक मोल इसका इतना बनेगा। तो अब हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं जो कि है एवोगाड्रोस नंबर। ये रिलेटेड है मोल्स से ही, इसलिए हम इसको साथ साथ ही इसके पढ़ रहे हैं। तो एवोगाड्रोस नंबर क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23। एवोगाड्रोस एक साइंटिस्ट थे इटालियन, उन्होंने एक अपना जो है कैलकुलेशन उसके मुताबिक बताया कि किसी भी चीज़ का एक मोल है
तो एक मोल में पार्टिकल्स अगर हैं तो पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स, आयंस हैं या एटम्स हैं, इनकी जो टोटल तादाद है वो हमेशा इक्वल होगी किसके, 6.02 इंटू 10⁻23 के। और ये इक्वल समझी जाती है तमाम मोल्स के अंदर। कभी भी एक मोल हम किसी भी चीज़ का लें, उसके अंदर पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स इतने ही होंगे। अच्छा, अब ये कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हम इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए या बताने के लिए हम क्या करते हैं, एन कैपिटल लिखते हैं, नीचे कैपिटल ए लिखते हैं। ये शो करता है एवोगाड्रोस नंबर को, और ये होता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल को। हमारे पास एग्जाम्पल एवोगाड्रोस नंबर की क्या है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का अगर हम लेते हैं, तो अब चूंकि ये एक मॉलिक्यूल है तो हम इसका मॉलिक्यूलर मास यूनिट जो हमारे पास है वो एटॉमिक मास यूनिट हम वो लेंगे। अब ऑक्सीजन होता है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से 16 AMU। अब चूंकि ये एक मॉलिक्यूल है, O2 की फॉर्म में है, इसके अंदर 2 एटम्स हैं, ताकि एक मॉलिक्यूल बने तो 16 और 16 32 हो गए, 32 ग्राम। 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो इसमें हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर के मुताबिक जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इक्वल होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 मोल ऑफ NaCl। 1 मोल ऑफ NaCl हमने पीछे भी देखा कि वो किसके इक्वल होता है, 58.5 ग्राम के, जब हमने उसे ग्राम्स में एक्सप्रेस किया। तो अब एक मोल जो हमारे पास NaCl है, इसके अंदर हमारे पास 2 आयंस बनते हैं। एक आयन बनता है Na पॉजिटिव यानी सोडियम, और एक क्लोराइड आयन बनता है जो कि Cl माइनस है। अब इस कंडीशन में हमारे पास, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि पार्टिकल्स की जो तादाद है वो क्या होगी, वो इक्वल होगी। तो इसमें 2 किस्म के पार्टिकल्स हैं, एक सोडियम आयन है, एक क्लोराइड आयन है। तो सोडियम आयन इक्वल होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 के, और इसके साथ साथ होंगे क्लोराइड आयन उसी के इक्वल 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये एक हमारे पास एग्जाम्पल हो गई। थर्ड एग्जाम्पल हम देख रहे हैं 1 मोल ऑफ H2O। H2O हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हमारे पास 2 एटम है, ऑक्सीजन का एक है, हाइड्रोजन 1 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, 16 और 2 हमारे पास हाइड्रोजन 18 हो गया। 18 ग्राम बनता है एक मोल, और एक मोल जो है उसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो होंगे पानी के वो होंगे 6.02 इंटू 10⁻23। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल क्या है, हमें दिया हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। डेटा हमारे पास क्या हो सकता है, जो भी सवाल दिया है उसको देखकर डेटा हम कैलकुलेट करेंगे। वो डेटा हमारे पास है। हमें क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, किस में मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, अच्छा, सोडियम एटम का हमने लिखना है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट हमें कहाँ से पता चलेगा, ये हमारी बुक में शामिल है पीरियोडिक टेबल, उस पर लिखा हुआ है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम ये हमारे पास आ गया, कितना है हम देख लेते हैं। ये हमारे पास आया 23, और इसका यूनिट होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, इसके बाद हमें ये देखना है कि कोई और चीज़ हमें पता है, नहीं, 2 चीज़ें हैं। अच्छा जनाब, अब अगर हम इसको मोलर मास देखें तो भी यही होता है 23 AMU। अब चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, वो अब हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम। ये खास तौर पे याद रखिएगा कि मास इन ग्राम्स है। अगर किसी और में दिया है तो आप उसको कैलकुलेट कर लें साथ के साथ। मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, जो भी चीज़ होगी वो हमें यहाँ पर लिखना है।
नंबर ऑफ मोल्स, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या है। नंबर ऑफ मोल्स जो है हमें किस में दिए हैं, 40 ग्राम्स में दिया हुआ है हमें। मास इन ग्राम दिया हुआ है 40 ग्राम, ठीक है। 40 ग्राम्स हमने लिख लिया। मोलर मास कितना होता है सोडियम का, ये है 23। कैलकुलेट कर लेंगे ये तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गया, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हमने मास इन ग्राम लिखा 40, मोलर मास लिखा हमने 23। अब हमारे पास ये बन गया 40/23। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये ऑलमोस्ट आ रहा है 1.73, और आगे आप लिख देंगे मोल्स। तो आपने मोल्स कैलकुलेट किया। मोल्स के लिए आपके पास फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। इस फॉर्मूले के जरिए आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर दिए। तो हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है जो नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड ही है। अब इसको हम पढ़ते हैं कि क्या चीज़ है। व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब पिछले न्यूमेरिकल से और इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पर हमें मास इन ग्राम्स दिया था और हमें मालूम करना था नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ हमें नंबर ऑफ मोल्स दे दिए और मास मालूम करना है। तो फार्मूला हमारा सेम ही यूज़ होगा। सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा क्या हो सकता है देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए गए हैं यहाँ पर 4 मोल्स, 4 मोल दिए गए हैं किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 4 मोल्स। अच्छा, सेकंड क्या है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें मालूम करना है। अच्छा, ये हमारी रिक्वायरमेंट हो गई कि क्या हमें मालूम करना है। इसके बाद हम चलते हैं, जो हमें दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास मालूम करना है। मोलर मास कैसे निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पीरियोडिक टेबल के हिसाब से 12 AMU होता है, ऑक्सीजन 16 AMU होता है। तो अब हम ये देखते हैं इस फॉर्मूले में, कार्बन हमारे पास एक है एटम, तो कार्बन 12 उसका एटॉमिक मास यूनिट, और नंबर ऑफ एटम्स एक है तो मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 16 होता है। इस फॉर्मूला में 2 ऑक्सीजन है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास हो गया 12 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में लगाते हैं प्लस, तो ये हमारे पास आ गया 12, और 16 इंटू 2 ये आ गया 32। टोटल करने पे आया 44 ग्राम। ये है मोलर मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो इक्वल होता है वो 44 ग्राम्स के इक्वल होता है। अब आ जाइए फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब इस फार्मूला को हमने अप्लाई करना है ऊपर डेटा के मुताबिक। तो हमारे पास दिया गया था नंबर ऑफ मोल्स जो कि हैं 4 इज इक्वल टू मास, ये हमें मालूम करना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया 44। तो अब हमारे पास बन गया 4 इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय 44। इसको हम रीअरेंज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए से, तो हमारे पास बन गया मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 4, और जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 176। और चूँकि नंबर ऑफ ये जो मास हमें मालूम करते हैं ग्राम्स में होता है तो हमने ग्राम लगा दिया। 176 ग्राम्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं 4 मोल्स के अंदर, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि हमने पढ़ा मोल्स क्या होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर क्या होते हैं, और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स मोल्स से रिलेटेड किए। तो अगर इससे मुताल्लिक आपके मज़ीद कुछ सवालात हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखिए ताकि हम उस पर मज़ीद वीडियोस बना सकें। और अब हम ये देखते हैं कि कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड एवोगाड्रोस नंबर यानी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये रहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।